तक इसकी पूजा करो, इसकी अर्चना करो, इसका प्रार्थना करो, आपको सब कुछ मिलेगा। तो जब हमको सब कुछ मिलता है फिर बोलता है इतना चढ़ावा चढ़ाओ, तो जब सब कुछ देता है वो हमें, तो तुमको 10 रुपये नहीं दे सकता। तो जो पुरोहित होता है वो मुझसे मांगता है, हमसे मांगता है कि तुम इसको चढ़ावा दो, तो ये तुमको सब कुछ, एक दो तो ये लाख देगा, तो तुम 1 लाख दो तो तुमको करोड़ों दे देगा। ऐसा नहीं करता है, वो सिर्फ हमसे मांगता है। एक व्यवसाय बना के, एक धंधा बना के हम लोगों को एक षड्यंत्र के तहत हमारे दिमाग में ये भर दिया गया कि सब कुछ ये देता है, सब कुछ ये करता है, जबकि वो जो पुरोहित होता है वो सब कुछ जानता है कि ये कुछ नहीं देने वाला है। अब अगर देता तो जो पुरोहित होता हमें हवा नहीं लगने देता कि ये कुछ देने वाला है, तो हमको पता नहीं चलता कि कुछ देता है। वो अपने चुपचाप अपने घर में लेके रखता, अपने अकेले पूजा करता, हमको बताता तक नहीं। लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ यही भरता है कि यही देता है, जबकि वो कुछ देने वाला नहीं होता है। अभी को राधा जय भीम नमो बुद्धाय। आज ये गृह प्रवेश के परिप्रेक्ष्य में आप सभी आमंत्रित हैं, और जो हमारी पुरानी संस्कृति है उस माध्यम से, उस रीति रिवाज के तहत आज ये गृह प्रवेश का जो शुभारंभ किया गया है ये आपके सामने प्रस्तुत है। क्योंकि अभी तक हमने जो भी वातावरण में रहा है, जिया है, पला है, तो ये जो दूषित वातावरण, हमारे जो अगल बगल जो दूषित वातावरण है उसके छाये में, उसके अगल बगल उसी की संस्कृति का जो प्रभाव है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पड़ा है। तो हमारा क्या संस्कृति है, क्या संस्कृति थी हमारी, उस संस्कृति के तहत हमने ये जो व्यवस्था बनाई आपके सामने, ये शुरुआत है इस क्षेत्र का। हालांकि हमारा जो संस्कृति बहुत पुरानी है, 2400, 2500, 2600, 700 साल पहले पुरानी है। क्योंकि हम लोगों ने इसे भूल चुका है, हमारे दिमाग में एक बहुत विषैला वातावरण को प्रवेश कर दिया गया है, ठूस ठूस के भर दिया गया है, जो निकल नहीं पा रहा है। तरह तरह के देवी देवता, भूत प्रेत, पूजा पाठ, दुनिया भर के ये सब हमारे दिमाग में भर दिया गया, और हमारे दिमाग में एक डर पैदा कर दिया गया कि अगर ये ईश्वर को नहीं मानोगे तो तुमको ये नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी क्षति होगी। तो इसलिए हम लोग उसको मानते नहीं हैं, वो हमें मनाया जाता है ज़बरदस्ती। हमारे दिमाग में यही भर दिया गया है कि अमुक देवी है, अमुक देवता है, उससे कुछ मांगोगे धन देगा, दौलत देगा, संपत्ति देगी। हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ उस पुरोहित या पुजारी वो पंडित से जाके उससे नमन करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमें सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो देवता हैं, ये जो मूर्ति हैं, ये सब कुछ देते हैं, यही सब कुछ करता धरता है, यही क्रिएटर है, दुनिया को यही देता है, दुनिया को यही से बनाया है। जबकि वो पुरोहित, वो पंडित ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि ये जो मूर्ति है ये कुछ नहीं देता है। ये बात वो पुरोहित जानता है, वो पंडित जानता है। चूँकि हमें ये बात वो नहीं बताता कि ये कुछ नहीं देता, इसकी कोई औकात नहीं है, इसकी कोई शक्ति नहीं होती है। तो ये कहता कि इसकी पूजा करो, इसकी अर्चना करो, इसका प्रार्थना करो, आपको सब कुछ मिलेगा। तो जब हमको सब कुछ मिलता है फिर बोलता है इतना चढ़ावा चढ़ाओ, तो जब सब कुछ देता है वो हमें, तो तुमको 10 रुपये नहीं दे सकता। तो जो पुरोहित होता है वो मुझसे मांगता है, हमसे मांगता है कि तुम इसको चढ़ावा दो, तो ये तुमको सब कुछ, एक दो तो ये लाख देगा, तो तुम 1 लाख दो तो तुमको करोड़ों दे देगा। ऐसा नहीं करता है, वो सिर्फ हमसे मांगता है। एक व्यवसाय बना के, एक धंधा बना के हम लोगों को एक षड्यंत्र के तहत हमारे दिमाग में ये भर दिया गया कि सब कुछ ये देता है, सब कुछ ये करता है, जबकि वो जो पुरोहित होता है वो सब कुछ जानता है कि ये कुछ नहीं देने वाला है। अब अगर देता तो जो पुरोहित होता हमें हवा नहीं लगने देता
कि ये कुछ देने वाला है, तो हमको पता नहीं चलता कि कुछ देता है। वो अपने चुपचाप अपने घर में लेके रखता, अपने अकेले पूजा करता, हमको बताता तक नहीं। लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ यही भरता है कि यही देता है, जबकि कुछ देने वाला नहीं होता है। तो इसलिए ये जो आज से लगभग 1 साल पहले धम्मपद संघ का जो हम लोगों ने ये व्यवस्था किया, मानवर एडवोकेट जमवीर प्रकाश जी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे समझाया, उनसे मेरी बात हुई कि एक धम्मपद संघ है, उसमें विश्व अशांति निवारण स्कूल का व्यवस्था है और उसमें आप ज्वाइन कीजिए। अशांति निवारण, क्योंकि दुनिया तो शांति की खोज करता है, शांति की बात करता है, लेकिन जो धम्मपद संघ है ये अशांति की बात करता है, अशांति निवारण की बात करता है। अशांति जब निकलेगा शांति अपने आप आएगी। शांति कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कबीर साहब ने कहा है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर ज़रूरत है तो कुछ ना करने की। क्या नहीं करना है आपको क्रोध नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, लालच नहीं करनी है, मोह नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, तो आपके पास सब कुछ हो जाएगा। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साहब ने भी कहा है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तो कुछ ना करने के। तो ना करने में लोभ, लालच, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि यही सब आते हैं। अब यही हमने सीखा है आज तक, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इस जो व्यवस्था है, ये जो हमारी जो संस्कृति है उसको जानें, उसको पहचानें और उसको अमल करें, उसमें चलने की कोशिश करें। अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाने की कोशिश करें कि हमारी संस्कृति क्या थी। हमको पहले पढ़ने की तो आज़ादी थी नहीं, फिर पूजा पद्धति कैसे आई ये बात भी हमको जानना चाहिए। पूजा की इजाज़त नहीं थी, मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी, हमको किसी के सामने जाने की इजाज़त नहीं थी। बहुत यातनाएं दिया गया, बहुत परेशानी झेल करके जब बाबा साहब हमको जनाया, हमको बताया, हमको अधिकार दिलाया, कितना संघर्ष किया ताकि हम ये जो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं, ये किसका देन है? ये बाबा साहब ने दिलाया। ये माता रामाबाई जिनका तस्वीर लगाया हूँ, उन्होंने फटे कपड़े पहन के अपना जीवन गुजारा और बाबा साहब को उनका ये नहीं रोका। उनको कहा कि आप लोगों के लिए कीजिए। अगर उस दिन उन्होंने कहा होता कि नहीं मुझे अच्छे कपड़े ला के दो, मेरा कपड़ा फटा हुआ है, तो शायद आज जो आप कपड़े पहने हैं ये नहीं पहन पाते। अकोक्षी मंग, अवधि मंग, अजनी मंग, अहासी में ये जातंग उपनहंती वेरंग तेसंगना सम्मति। इसका अर्थ है उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखता है उसका क्रोध कभी शांत नहीं होता है। इस एक पद है, नाहि वेरेन वेरानी सम्मंति कुदाचरं अवेरेन च सम्मंति एस धम्मो सनातनो। इसका अर्थ है बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, अबैर से ही बैर शांत होता है। यही सनातन नियम है, यही बुद्धों की शिक्षा है। इसी के साथ सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।